बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तो निकले झूठे। बिहार की जनता से डंके की चोट पर बोला झूठ। जिस नीतीश के लिए बंद किए थे बीजेपी के दरवाजे, आज उसी नीतीश के कदमों में बीजेपी झुक गई। बिहार की राजनीति में चल रही सियासी उठापटक के बीच मशहूर शायर अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। नीतीश कुमार के प्यार में डूबी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का फिलहाल कुछ ऐसा ही हाल है। जिस नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से प्यार दिखाया है और उनके साथ सत्ता में भागीदार बनने चली है, ये वही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी को एक बार नहीं 2 बार धोखा दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उनके सामने बार बार किसी दरी की तरह बिछ जाती है, जिस पर चहलकदमी करते हुए नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। मोदी और शाह के राज में बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। उसमें ना तो कोई शर्म बची है और ना ही कोई क्रेडिबिलिटी बची है। साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने दूसरी बार बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उस वक्त बीजेपी इस कदर बौखला गई थी कि पार्टी के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिहार में जाकर जनता के सामने ये ऐलान करना पड़ा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अमित शाह के इस ऐलान के बाद रैली में मोदी मोदी गूंजने लगा था, जो इस बात का जवाब था कि बिहार की जनता भी नहीं चाहती थी कि बीजेपी भविष्य में कभी नीतीश के साथ गठबंधन करे। जनता की ये आवाज सुनते ही अमित शाह ने एक बार फिर भरोसा दिलाते हुए कहा कि बीजेपी अब नीतीश के साथ कभी सियासी सफर नहीं तय कर सकती। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। अमित शाह ने जिस तरह से बिहार की धरती पर खड़े होकर नीतीश कुमार को ललकारते हुए कहा था कि उनके लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, उस पर बिहार ही नहीं पूरे देश को यह भरोसा हो गया था कि जब अमित शाह जैसे बड़े नेता सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा और बीजेपी जेडीयू के बीच कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमित शाह के बयान को 1 साल भी नहीं हुए कि बीजेपी ने उन्हें झूठ बोलने वाला नेता साबित कर दिया। 2 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया और 28 जनवरी 2024 यानी 1 साल के अंदर ही एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली। विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी,
जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और इधर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने विधायक दल की बैठक बुलाकर ऐलान भी कर दिया कि बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। ये हाल तब है जब खुद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि मर जाना कबूल है, लेकिन कभी उनके साथ जाना कबूल नहीं है। ना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना। नीतीश की तो आदत है, वो कहते रहे हैं कि बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन खुद को ही झूठा साबित करते हुए बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। इसीलिए इस बार नीतीश ने पलटी मारी तो सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन अब वही बीजेपी सत्ता के लिए एक बार फिर नीतीश के कदमों में बिछ गई है। इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी को कितनी बेसब्री के साथ नीतीश के पाला बदलने का इंतजार था। और इस इंतजार में बीजेपी या तो ये बात भूल गई कि खुद अमित शाह ने नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, या फिर पलटीबाज नीतीश कुमार में इतना दम था कि उन्होंने अमित शाह का दरवाजा भी तोड़ दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने नीतीश को एक बार फिर से मौका देकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लेकिन मौजूदा हालात में नीतीश कुमार के लिए साहिद जकी की लिखी ये 4 लाइनें जरूर सुन लेनी चाहिए। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं, इस पार मुझे जानते हैं। ये जो इस पार हैं, उस पार समझते हैं मुझे।